painted, painless learning. चलो, हमें क्या कहा गया है? ABCD इज रोम्बस. A B C D, ये क्या है? रोम्बस है. रोम्बस का मतलब क्या होता है? जिनकी चार साइड इक्वल हो उसे रोम्बस कहते हैं. तो मैं यहाँ पर लिख लूँ, क्या लिखूंगा? गिवन. गिवन में हम क्या लिखेंगे? AB इक्वल टू BC इक्वल टू DC इक्वल टू DA या AD, कुछ भी कहिए, ठीक है. चार साइड क्या है? इक्वल. आगे बढ़ जाते हैं. शो दैट डायगोनल AC, चलो AC बाइसेक्ट A एज वेल एज एंगल C. वो एंगल A पर भी बाइसेक्ट कर रही है और एंगल C पे भी बाइसेक्ट कर रही है. और सम का दूसरा पार्ट है एंड डायगोनल BD, तो उसके लिए हम दूसरी फिगर ड्रॉ करेंगे और बाद में हम फिर से सम सोल्व करेंगे. लेकिन पहला हम इतना पार्ट कर देते हैं. हम क्या प्रूव करेंगे? AC बाइसेक्ट एंगल A एज वेल एज एंगल C. इसका मतलब क्या होता है कि एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2 और एंगल 3 इक्वल टू एंगल 4, ये हमें प्रूव करना है. क्योंकि क्या लिखा हुआ है? बाइसेक्ट लिखा हुआ है, ठीक है. तो मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ प्रूव. हमें क्या प्रूव करना है? एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2 एंड एंगल 3 इक्वल टू एंगल 4, ये हमें प्रूव करना है. डन है. आगे बढ़ जाते हैं. तो उसके लिए सबसे पहले जो हमने सम नंबर 6 में किया था वही हम सम नंबर 7 में करेंगे. क्या करेंगे? दो पैरेलल लाइन लेनी है. पहली पैरेलल एक जो है हम अल्टरनेट इंटीरियर एंगल लेंगे. पैरेलल लाइन कौन सी है? AB पैरेलल DC. तो मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ AB पैरेलल DC. चलो डन. AD पैरेलल DC एंड ट्रांसवर्सन कौन है? AC इज ट्रांसवर्सल. चलो डन. क्लियर है. तो इसका मतलब क्या हो गया? एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 2. डन. एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 2. क्या लिखेंगे? अल्टरनेट इंटीरियर एंगल. चलो, किसी को कोई डाउट? अब दूसरी दो पैरेलल लाइन कौन सी लेंगे? AD पैरेलल CB या BC, ठीक है. AD पैरेलल BC एंड ट्रांसवर्सल तो वही लेगी. AC इज ट्रांसवर्सल. चलो, किसी को कोई डाउट? तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पर? अब अल्टरनेट इंटीरियर एंगल कौन बनेगा? एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 4. क्या लिखेंगे? अल्टरनेट इंटीरियर एंगल. चलो डन. किसी को कोई डाउट? ये मिली हमें इक्वेशन 1, ये मिली इक्वेशन. अब हमें कहा गया कि ये रोम्बस है. रोम्बस के हिसाब से चारों साइड इक्वल होगी, तो कोई भी एक ट्राइंगल ले लेंगे, बात हो गई खत्म. चलो, जाग रहे हो? ओके. तो हम ले लेते हैं इन ट्राइंगल, ये ट्राइंगल ले लेते हैं ABC इन ट्राइंगल ABC. क्या हम लिख सकते हैं? AB इज इक्वल टू DC, AB इक्वल टू BC. क्यों? साइड ऑफ रोम्बस. उनकी रीजन क्या लिखेंगे? साइड ऑफ. क्या होती है रोम्बस की साइड? इक्वल होती है. और यहाँ पर हमने लिखा हुआ है कि चारों साइड इक्वल है, तो हम यहाँ पर गिवन भी लिख सकते हैं. यस और नो? समझे क्या नहीं समझे? अगर ये दो साइड इक्वल है तो उनके ऑपोजिट एंगल इक्वल हो गए. तो AB उनकी ऑपोजिट एंगल कौन सी है? एंगल 4. BC साइड उनका ऑपोजिट एंगल कौन सा है? एंगल 2. तो हम ये कह सकते हैं एंगल 4 इज इक्वल टू एंगल. क्यों? कौन सा रूल से? एंगल ऑपोजिट टू इक्वल साइड आर इक्वल. तो ये रूल्स है. तो हमें ये इक्वेशन मिली, इक्वेशन नंबर 3 फ्रॉम इक्वेशन 1 2 3. चलो, इक्वेशन 1 में क्या है? एंगल 2. यहां पर क्या है? एंगल 1 इज इक्वल टू, इसे हम अभी छूते नहीं है. थर्ड इक्वेशन देख लेते हैं क्या है? एंगल 2 इज इक्वल टू, तो यहां पर मैंने लिख लिया एंगल 4. तो यहां पर है ना एंगल 4 इज इक्वल टू, तो ये हम लिख लेते हो एंगल 4 इज इक्वल टू एंगल 1. तो अब इसे लाइन में लिख लेते हैं. देयरफॉर एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4. तो हम ये कह सकते हैं एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2 और एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4. हेंस प्रूव्ड. क्या लिखेंगे? AC बाइसेक्ट एंगल A एज वेल एज एंगल C. तो इसी तरह से हमें ये प्रूव करना है. अब डायगोनल चेंज कर देना है.
यहाँ पर डायगोनल क्या था, ए सी, अब डायगोनल क्या रखेंगे, डी बी। लेकिन उसके पहले आप एक बार इनकी तस्वीर खींच लीजिए, या फिर आप लोग जो है ना वो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, बाद में मैं ये रफ करके कर देता हूँ। सेकेंड पार्ट ऑफ द क्वेश्चन, अब हमें क्या क्या करना है, डायगोनल बी डी, बी और डी ये क्या है, डायगोनल है, डूम डायगोनल बी डी बाइसेक्ट एंगल बी एज वेल एज एंगल डी। तो अब हम 1 2 3 4 हमने लिया था एंगल का नाम, तो अब नाम चेंज कर देते हैं, इसे कहते हैं एंगल 5, इसे एंगल 6, इसे एंगल 7, इसे एंगल, डन, ओके। अब हमें क्या प्रूव करना है, बाइसेक्ट कर रहा है, इसका मतलब एंगल 5 इज इक्वल टू एंगल 6 एंड एंगल 8 इज इक्वल टू एंगल 7। तो ये हमें प्रूव करना है, इसलिए मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ प्रूव एंगल 5 इज इक्वल टू एंगल 6 और एंगल 7 इज इक्वल टू एंगल 8, डन। वही तरीका, पहले हम क्या करेंगे, दो पैरेलल लाइन, पहले ये ए बी पैरेलल टू डी सी, ए बी पैरेलल टू डी सी, एंड अब ट्रांसवर्सल कौन होगा, डी बी इज ट्रांसवर्सल। चलो मुझे अल्टरनेट इंटीरियर एंगल नहीं मालूम, आप लोगों को बताना है, ए बी ये वाली लाइन, टोम टोम टोम, कौन सा एंगल है, एंगल 5 इज इक्वल टू एंगल 5 इज इक्वल टू एंगल 7। रूल्स क्या लिखेंगे, अल्टरनेट, चलो किसी को कोई डाउट, पक्का। अब देखिए दूसरी एक पैरेलल हम ले लेते हैं, एक ये पैरेलल पेयर का नाम क्या है, ए डी और बी सी, तो हम लिख लेते हैं ए डी पैरेलल बी सी एंड डी बी इज ट्रांसवर्सल। चलो अब अल्टरनेट इंटीरियर एंगल का जो बनेगा ये बनेगा, ठीक है ना। अब देखिए ए डी ये वाला बनेगा अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, तो कौन सा होगा, एंगल 8 इज इक्वल टू एंगल 6, एंगल 8 इज इक्वल टू एंगल 6, क्या लिखेंगे, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। चलो डन, ओके। अब एक ट्राइंगल ले लेंगे, बात हो गई खत्म। कौन सा ट्राइंगल लेना है, ए बी डी, तो इन ट्राइंगल ए बी डी ये वाला ट्राइंगल हम ले रहे हैं, ठीक है ना, डन। हमें मालूम है ये रोम्बस है, उनकी चार साइड इक्वल होती है, तो मतलब क्या हुआ, ए डी इज इक्वल टू ए बी, तो हम लिख सकते हैं ए डी इक्वल टू ए बी। हम क्या लिखेंगे, गिवन, क्योंकि गिवन में हमने लिखा हुआ है कि चारों साइड क्या है, इक्वल है, ठीक है। अगर साइड इक्वल है तो उनके ऑपोजिट एंगल इक्वल हो गए, तो ए डी एंगल 5 इज इक्वल टू ए बी की ऑपोजिट एंगल कौन सा, ए बी का ऑपोजिट एंगल एंगल 8, एंगल 5 इज इक्वल टू क्या लिखेंगे, एंगल ऑपोजिट टू इक्वल साइड आर इक्वल, डन। किसी को कोई डाउट, पक्का। अब हम क्या करेंगे, एंगल 5 इज इक्वल टू क्या है, एंगल 8, हमने इक्वेशन 1 2 3 लिखा हुआ था, सम को आगे कंटिन्यू किया, इसलिए इसे कह देते इक्वेशन 5, इसे कह देते हैं 6, इसे कह देते हैं इक्वेशन, क्या लिखेंगे, फ्रॉम इक्वेशन 5 6 एंड 7, जाग रहे हो, ओके। इक्वेशन 5 क्या है, सबका ध्यान यहाँ पर, एंगल 5 इज इक्वल टू एंगल 7, मैं लिख लेता हूँ एंगल 5 इज इक्वल टू एंगल 7। अब इक्वेशन लास्ट वाली देखनी है, यहाँ पर क्या, एंगल 5 इज इक्वल टू, तो मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ एंगल 8, है ना, एंगल 5 इज इक्वल टू एंगल 8। अब यहाँ पर देखिए एंगल 8 इज इक्वल टू एंगल 6, तो हम क्या लिख सकते हैं, देयरफॉर एंगल 5 इज इक्वल टू एंगल 6 इज इक्वल टू एंगल 7 इज इक्वल टू, therefore angle 5 is equal to angle 6, therefore angle 7 is equal to angle 8, hence proved, done, sum is finished. Painted Painless Learning.